एक छोटे से घर का गूगल होती है हाउसवाइफ, जिसे हर चीज़ का पता होता है, आपके सामान से लेके आपकी भावनाओं तक का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक बार दोबारा से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। वैसे ही जो है ये वीडियो ना सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी लोगों का है, क्योंकि आप सब लोग हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हैं, जो कि हमारी वीडियो को रोज़ जो है वॉच करते हैं और खूब सारा प्यार देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो दिन है आज मंगलवार का और तारीख हो गई है 1 जुलाई। तो जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे करके। 2-4 दिन के बाद बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। और हमारे यहाँ ना रात में आज बारिश हुई है। तो बारिश होने के बाद ना सुबह का जो मौसम है ना काफ़ी देखने लायक है। मतलब काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और साथ में ठंडा भी था मौसम। तो जो है आज मैंने सुबह उठ के ना वीडियो नहीं शूट किया था। सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया साफ़ सफाई करके, और फिर जो है नहा के मैं छत पे आ गई थी। तो जो है मैंने सोचा कि बरसात हो रही है, मतलब जिस टाइम पे मैं उठी थी उस टाइम पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो मैंने बहुत साफ़ सफाई के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो है एक बार जब बरसात ख़त्म हो जाती है ना, मतलब जैसे बारिश निकल जाती है, उसके बाद दोबारा से सफाई करना ही पड़ता है। तो नॉर्मल सा जो सुबह सुबह का झाड़ू पोछा होता है ना, वही मैंने करा। और उसके बाद नहा के जो है आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो है पापा को तेज़ की भूख लगी हुई थी। तो पापा बोल रहे थे कि फटाफट से चाय बना दो, ब्रेड लेके आए थे, तो चाय ब्रेड ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मतलब एक हाउसवाइफ जो होती है ना, पूरा टाइम अपने घर परिवार को देती है। मतलब उनका छोटी सी छोटी चीज़ों का, बड़ी सी बड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखती है, पर ना वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। और जो है मतलब ये सिर्फ मैं खुद की बात नहीं करती हूँ, हर हाउसवाइफ के बारे में बात करती हूँ। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि मतलब अपना जो है 100% तो अपने फैमिली को दे रही हैं, अपने किचन में अपने घर को दे रही हैं, पर खुद के लिए भी ना 1 मिनट भी टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं। अब जो है मैं, आप लोग डेली मेरे ब्लॉग को वॉच करते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा ना ऐसे सिंपल ही रहती हूँ। घर का काम तो हर हर टाइम में करती रहती हूँ, टाइम टू टाइम सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर ना मैं खुद की ध्यान नहीं रख पाती हूँ, ना ही मैं खुद के लिए एक्सरसाइज कर पाती हूँ, ना ही मैं खुद के लिए कोई मतलब जैसे स्किन केयर कर पाती हूँ। मतलब कोई भी, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं खुद के लिए करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर मैं खुद को टाइम दूँगी, उतनी देर मैं घर का ये काम कर लूँगी, वो काम कर लेंगे। मतलब ऐसी सोच है मेरी। कभी-कभी मैं सोचती भी हूँ कि मतलब अब थोड़ा-सा टाइम खुद को भी देना चाहिए। फिर जो है अगले दिन जब मॉर्निंग होता है, तो फिर जो है वही बात आ जाती है कि चलो छोड़ो, क्या करना है। फिर कहीं-कहीं ये भी सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है दिखावा करना, बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा अपने फेस के बारे में सोचना, उसको मतलब तरह-तरह की चीज़ें यूज़ करना, ये भी कहीं न कहीं हमारे जो है फेस पे साइड इफ़ेक्ट ले आता है। मैं कितनों को देखती हूँ कि मतलब मेकअप करके वो कितना सुंदर और कितना खूबसूरत लगते हैं, पर वो जब मेकअप हटाते हैं ना, तो उनका चेहरा देख के ही जो है मन ख़राब हो जाता है। और जो हम लोगों का चेहरा है, मतलब हम जैसे हाउसवाइफ़ का है, चाहे अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, जैसा भी है ना, बिल्कुल रियल है, कोई भी दिखावा नहीं है। जो है कोई भी मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं है। अक्सर आप लोग देखते होंगे मैं सिंपल ही रहती हूँ। ज़्यादातर मैं अगर कंघी वगैरह करती भी हूँ, बस कंघी कर लूँगी, हल्का सा मेकअप वगैरह कर लूँगी। ज़्यादा मैं मेकअप कभी करती नहीं हूँ। कभी ऐसा हो कि पार्टी वगैरह में जाना हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो चाहे जो है मेकअप करूँ। मैं तो 2-2 3-3 महीना हो जाता है थ्रेडिंग भी नहीं कराती हूँ, ऐसी हालत है मेरी। मतलब मुझे, मेरा मन ही नहीं करता है कि जो है मैं ऐसा क्या करना। पहले तो हो ही जाता था, लेकिन अब तो मैं आने-जाने भी लगी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मेरा मन ही नहीं करता है। तो फिर जो है मतलब ये चेंजिंग कुछ दिनों से आ गए हैं अपने आप ही, किसी के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस मैं सोचती हूँ कि क्या करना है, घर में ही तो रहना है। जब कहीं आना जाना होगा तो देखती हूँ। मेरे जैसे जो औरतें होती हैं, मतलब कहीं उनको आना जाना होता है तभी अपने लिए कुछ स्पेशल करती हैं, नहीं तो बस जैसे हैं वैसे ही जो है रहते हैं। कोई भी दिखावा नहीं है हमारे चेहरे में। तो लेकिन आज मुझे ये चीज़ बड़ी फ़ील हो रही थी कि मैं पूरा टाइम अपने घर में काम करती रहती हूँ, पर खुद को क्यों नहीं टाइम दे पाती हूँ। मैं खुद कंघी भी नहीं जल्दी करती हूँ, ऐसे ही बाल का जोड़ा बना के रखती हूँ। आप लोग देखते होंगे, आप लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, क्योंकि ये जो वीडियो है ना का जो है ऐसा कोई मतलब
कोना नहीं है जहाँ पे मेरी वीडियो नहीं जा रही हो। भले ही जो है लोग देखते हों या ना देखते हों, पर जो है 100 में से तो 10% लोग तो देखते ही होंगे। पर कभी कभी फ़ील भी होता है, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो हटाओ, क्या है, जो डेली रूटीन है ना, हम जैसा रहेंगे वैसा ही आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें जो है कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेली रूटीन का मतलब ही यही है कि हम छोटी सी छोटी चीज़ें और बड़ी सी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ आपके बारे आप तक शेयर करें, आप तक पहुँचाएँ, और जो सही है वही हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसमें जो है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जो है मतलब और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। अगर आप लोग साथ देंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो वो सबसे जो है अच्छा होगा हम मेरे लिए, क्योंकि बस वही चाहिए। तो जो है कुछ ऐसी ही बातें थी जो मैं सोचती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, क्या नहीं सोचते होंगे। तो फ़िलहाल जो है आज बन रहा है ना वाइट चने की सब्ज़ी, तो उसकी मैंने तैयारी करी हुई थी। छोले भी मैंने पका लिए हैं, बस इसमें तड़का ही लगाना है, तो जो है लगा लेते हैं। और जब भी हमारे यहाँ वाइट चने की सब्ज़ी बनती है ना, तो इसके साथ ना पूड़ी खाने का मन करता है। तो इस टाइम पे तो पूड़ी नहीं बना रही हूँ, मैंने जो सब्ज़ी बनाई है ना दोनों टाइम के बनाई है, क्योंकि जो है मेरे यहाँ शाम को बहुत कम ही सब्ज़ी बनती है, क्योंकि शाम का कुछ रात का खाना जो होता है कुछ भी नहीं पता होता कि हस्बैंड खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ ताकि जो है सुबह भी सब्ज़ी खा लें, और अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो हम शाम को खा लेंगे। ये नहीं खाएंगे तो फिर अलग से जो है मतलब वेस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब जो होता है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही थी, और हमारी एक नई सब्सक्राइबर हैं जो कि मतलब अभी जल्द ही उन्होंने मेरी वीडियो देखना स्टार्ट किया है। पता नहीं पहले से स्टार्ट भी करा हो, पर कमेंट अब जल्द ही करने लगे हैं। तो वो ना बहुत अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिखते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे उनका नाम याद नहीं रह गया है, लेकिन जो है मतलब वो कह रहे थे कि आप अपने छत पे ना रस्सी बांध लो कपड़े डालने के लिए, जो है जो पाइप होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ना वो घर बनता है जिस टाइम पे जो है मतलब उसी टाइम पे पाइप लगवा लेते हैं उसी के साथ, तो बढ़िया होता है। अलग से कौन मेरे लिए पाइप लगाएगा। और मैं आप लोगों से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मतलब कुछ जो है ऐसी बातें बोल रही हूँ जो कि ना हो पाए, क्योंकि जो है जो मेरे हस्बैंड है ना बहुत ही कम जो है ये सारी चीज़ें करते हैं कि मैं कुछ कहूँ और तुरंत ही वो कर दें। हाँ, वो मुझसे बोल रहे थे कि स्टील का स्टैंड लाते हूँ जो कपड़े डालने के लिए होता है, पर उस टाइम पे मैंने मना कर दिया था, क्योंकि हम उस वाले घर में रह रहे थे और हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो जो है मतलब बहुत ही कम स्पेस था, कोई भी सामान रखने की जगह नहीं थी। तो जिस कारण ना अब उनको उसी बात की नाराज़गी है कि जब मैंने उस टाइम पे बोला था तो तूने क्यों मना करा, अब मैं कोई चीज़ ला के नहीं दूँगा। तो जो है जब वो चीज़ कोई कहते हैं कि ये सामान ले आओ, और मैं बाद में मना कर दूँ, और उसके बाद अगर 2-3 महीने बाद मैं बोल दूँ कि हाँ ये चीज़ लाना है, तो फिर उनको इसी बात की नाराज़गी होती है कि जब मैं कहता हूँ तो तुम मना कर देती हो, और फिर आगे से कह रहे हो कि मतलब ला दो। तो फिलहाल जो है कह रही थी मैं, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं था, तो फिर जब जगह नहीं होता रखने का सामान ना, तो कोई भी चीज़ें लाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी एक रूम था, और जो है मतलब जैसे छत थी तो हर किसी ने कपड़ा डालना था, और ऊपर से मतलब बहुत सारे सामान थे जो छत पे रखे हुए, तो बिल्कुल भी जो है जो लोहे का स्टैंड आता है, जो स्टील वाला आता है, वो ना उसकी भी स्पेस होती है, यानी हालांकि उसको जो है फ़ोल्ड करके मतलब बैंड करके भी रख सकते हैं, पर जो है मुझे नहीं अच्छा लगा कि शायद जो है किसी को दिक्कत हो, इसीलिए मैंने उस टाइम पे वो जो है नहीं मंगवाया था। और फ़िलहाल जो है अब यहाँ पे लोहे की पाइप तो वो नहीं लगवाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बाई चांस कभी ऊपर इसके ऊपर छत बनेगी, क्योंकि एक रूम और बनेगा इस घर के ऊपर, तो क्या पता उस टाइम पे लगाएं। और हमें ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पे कितने टाइम तक रहने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मतलब अगर जो है जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटों की शादी हो जाती है, दरानी जेठानी हो जाते हैं, सास हो जाते हैं, तो मतलब अलग-अलग सबका होता है। जैसे फैमिली बढ़ने लगी तो हर किसी का होता है ना कि हमारा खुद का घर हो, अलग से हम रहें, कहीं पे घर बनाएँ, क्योंकि फैमिली बढ़ जाती है, तो एक छोटे से घर में मतलब गुज़ारा नहीं हो पाता है, क्योंकि हर किसी के बच्चे हैं, परिवार हैं, हर चीज़ देखना होता है। तो फिर जो है अभी कुछ मतलब डिसाइड नहीं है कि हम यहाँ पे रहने वाले हैं या फिर कहीं और रहने वाले हैं। तो इस चक्कर में ना अभी मैं बहुत सारा सामान नहीं इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि जो है जब हम घर चेंज करते हैं ना, तो इधर से उधर सामान आने ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो फ़िलहाल जब हमने ये वाला घर शिफ्ट किया था, तो हमारा वो दूसरा वाला घर पास में ही था, तो बड़े आराम से हमने मैनेज कर लिया था, मतलब इधर से उधर सामान। और फिर भी मैं 2 दिन तक लगातार सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं सामान लाती रही हूँ। इधर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर
ऊपर आती थी सामान रखने और वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाती थी सामान लेने के लिए। तो 3 दिन तक तो मुझे मतलब इतना मेरा पैर दुखा था, इतना दुखा था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी मुझे। तो इसी चक्कर में ना अभी हम मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ें लें, क्या ना लें। तो जब जो है हमारा हो जाएगा कि हाँ, हमने जो है हमेशा के लिए यहीं पे रहना है, हमारा पर्सनल घर है, तो उस टाइम पे हम सोचेंगे कि हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, हमने अपने घर में क्या मतलब काम कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जब हम घर चेंज करते हैं ना, तो जो हम पहले का सामान सारा शिफ्ट करके रखते हैं या जो भी चीज़ें घर में लाते हैं ना, वो सारा हमारा ख़राब हो जाता है, इधर से उधर करना, इधर से उधर ले जाना। तो यही सारी बातें हैं जो सही था, मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसा ना हो कि मतलब कोई बात बताई नहीं, छिपाई, मतलब जो मेरे मन में थी बातें वो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर की है। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो अभी हस्बैंड ना ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है सुबह का। और उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठा करके मैंने वह जो है किचन की सफाई करी, सारे बर्तन वगैरह भी वॉश किए। और गैस चूल्हे को मैंने एक बार जो है अच्छे से जो है, जिससे हम अपना जो है बर्तन साफ़ करते हैं ना, उसी स्क्रब से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। क्योंकि चाय गिर गई थी आज, तो ना काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा हो गया था गैस चूल्हा। तो मैंने सफाई करा, उसके बाद एक बार दोबारा से मैंने अच्छे से कपड़े को साफ़ करके पानी से, और फिर इसको सूखा सूखा साफ़ कर लूँगी। ताकि अब जो है मतलब मैंने रोटी वगैरह भी सबकी बना लिया था, बच्चों के भी और ख़ुद की भी बना लिया था, जब हस्बैंड की रोटी बना रही थी ऑफिस के लिए। तो अब फ़िलहाल मेरा जो गैस चूल्हा है ना, वो शाम को ही ऑन होने वाला है, वही 6 बजे के आसपास। क्योंकि उसी टाइम पे मैं नहा के फिर दोबारा से चाय बनाऊंगी। और बाकी अब सबका खाना वगैरह हो चुका है, बच्चे भी थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं, तो फिर बार बार मतलब दूध वगैरह देना, पहले होता था कि दूध वगैरह देना हो तो गैस ऑन करना पड़ता था, पर अब इतना नहीं। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी आज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, बस 12 बजने में 10 मिनट ही बाकी हैं। तो बच्चे ट्यूशन जा चुके थे और उनको लाने का टाइम हो गया है, पर मेरा काम ना ख़त्म नहीं हुआ है। किसी किसी दिन ना मेरा काम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि जिस दिन कपड़े धोने हों तो घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं कपड़े धोने में, भले ही मशीन से धोना होता है, लेकिन जो है उसको बार बार वहाँ से निकालना, वॉश करना, उसके बाद धूप में डालना, सुखाना, मतलब इसमें टाइम काफ़ी लग ही जाता है। तो जो है मैंने बेडशीट वगैरह सही कर दिया था मॉर्निंग में ही। बस जो है सोफे पे का कवर ववर जो बिखरा हुआ था, क्योंकि हर टाइम बच्चे इसी पे बैठे होते हैं, कभी जो उन्होंने छलांग लगाना, कूदना, इधर से उधर, इधर से उधर, तो इसी चक्कर में ना ये फिर से ख़राब हो जाता है। तो मैंने वापस से इसको सेट किया और इसके बाद जो है लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाना है। तो जो है मतलब ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। दोपहर का जो टाइम है ना, 12-1 बजे तक मेरा घर के कामों में ही निकल जाता है। उसके बाद जो है जैसे मतलब मैं लगातार अगर काम करती रहूँ, तो अगर मैं काम करती बीच बीच में मैं ब्रेक भी लेती रहूँ, इधर उधर भी बैठी रहूँ, तो फिर काम लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो फ़िलहाल आज मैं सुबह से उठी हूँ, बस 1-2 बार मुझे पापा ने बुलाया था, शॉप पे बैठना पड़ा, क्योंकि नीचे पापा शॉप करते हैं ना, तो कभी कभी ना मुझे मतलब पापा कहीं किसी सामान लेने के लिए चले जाते हैं या कुछ भी उनको अर्जेंट काम आ जाता है, तब मुझे शॉप में बैठना हो पड़ता है। तो मुझे 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग ही जाते हैं, तो उससे मेरा जो है काम जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। नहीं तो फिर अगर जो है लगातार करती रहूँ ना, तो वही 10-11 बजे तक हो जाता है काम। तो फ़िलहाल जो है अभी बच्चों की स्कूल नहीं लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाए। जब बच्चों के स्कूल भी लगने लगेंगे ना, तो वही करीब 9 साढ़े 9 बजे तक सारे काम फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के मैं पोछा लगाने लगी थी। तो दोस्तों कुछ इस तरह सा रहा मेरा आज का रूटीन, आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।